गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और इस हार के डर से वो इतनी बौखला गई है, इस तरह की हरकतों पे उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से, भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहाँ पे हार के डर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे। स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज़ पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट, वो चेक कराते हैं जाके, तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहाँ पे। और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहाँ गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया। बीजेपी के गुंडों ने वहाँ पे दबाव डाला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के गुंडों ने वहाँ मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। उन पे पहले से दबाव डाला जा रहा था कि वो पर्चा ना भरें, लेकिन पर्चा भरा तो स्क्रूटनी उनके नॉमिनेशन कैंसिल कराने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन भी उनका कैंसिल नहीं हुआ, वापस नहीं लिया उन्होंने और कैंसिल नहीं हुआ, तो अब उनका किडनैप कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने ही क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है। तुरंत वहाँ हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। थैंक यू। मैंने अभी उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली है। आई एम श्योर कि वो ऑफिस में तुरंत समय दे देंगे मुझको। और दूसरी तरह दूसरा ये सवाल है कि एसीबी की जो कार्रवाई हुई है
क्या कहना है कैश और टिकट की? देखिए, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं तो पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज, अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी, अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन लिंक जो है विधायकों से जोड़ने की बात कही जा रही है। 2 विधायकों के नाम एक तरीके से आ रहे हैं इसी अभी तो ईसीबी की जांच चल रही है, ईसीबी से सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है कि विधायकों ने भी ऐसे किसी आदमी के नाम का तो रिकमेंडेशन हमको किया नहीं था।